ओम शांति। आज 7 मार्च 2022 प्यारे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्य उसका सार और चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम निरोगी बन जाएंगे। सदा निरोगी रहने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है कि बाबा को पल पल याद करो, उसका स्मरण करो, अर्थात बाबा को याद करो। इतना बाबा को प्रेम से याद करते हैं, सुख मिलता है। तन को, मन को, बुद्धि को आराम मिलता है। भक्ति में भी कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। कहते हैं, जब साहेब सुख मिले, दो ये ज्ञान के पुस्तक हैं, जपजी साहब और सुखमणि। तो बाबा ने इसका सार कहा था कि जप साहब को तो सदा सुख मिले। तो जितना संगम पर हम बाबा को याद करते हैं उतना सुख मिलता है। और जितना सुख मिलेगा तो क्या होगा, तन के सारे कलह कलेश मिट जाएंगे। बीमारियां, परेशानियां बहुत आती है जीवन में, उनसे कैसे मुक्त होंगे? बाबा को बड़े प्रेम से याद करो तो सारे पाप, सारी बीमारियां सब खत्म हो जाए। श्रीमत पर चलने से ही हम सुख पा सकते हैं। जितना सीमा पर चलते हैं जीत होती है। बाबा की मत पर चलने से क्या होगा, जीत जाएंगे। और अपने मन पर चलेंगे, दूसरे के मत पर चलेंगे तो क्या होगा, हार खाएंगे। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ है रावण मत वाले और दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाबा कहते हैं, बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, सताया ना रावण ने। अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने दुखी किया बहुत रावण ने। बाबा कहते हैं, रावण ने बहुत दुखी किया है मनुष्य को, हम सबको। तो जितना बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो विश्व के मालिक बना देंगे बाबा। अगर
कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देंगी। कोई भी कारण हो, एक बाबा की श्रीमत बस। बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, बाबा ने श्रीमत दी है, तो उस पर ही चलना है। कभी खिटपिट में नहीं आना है। इधर कई बातें आती यज्ञ में भी, उसमें चक्कर में नहीं जाना है। बाबा से मुंह फेरना नहीं है, कभी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। अगर पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा, हार खा जाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार बहुत बहुत खबरदार करते हैं। कहते हैं बच्चे, देवमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सोगति हो जाए। अगर चाहते हैं अंत में हमारी मति गति अच्छी हो तो बाबा को याद करो। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एडिट बनाना है। बुद्धि को याद से गोल्डन एडिट बनाना है, पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कई बच्चे करते हैं ऐसा, भूले, दूसरों के चक्कर में भगवान की पढ़ाई छोड़ देते हैं, मुरली सुनना बंद कर देते हैं। तो घाटा किसका होगा? खुद का ही घाटा होगा। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। भूल जाओ दुनिया को, कुछ नहीं रखा इधर में। कलयुग में कुछ नहीं रखा है। बिना वजह भटकेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, वर्षा भी चला जाएगा। तो छोड़ो इन चक्रों को। बस अब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन में ये पक्का करना है हमें कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ने वरदान भी दिया है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख करके श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंच से ऊंच भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ है। ये शान क्या है? सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते। अगर हमें याद है कि भगवान मेरे साथ है, मैं उनका बच्चा हूँ, तो ये जो स्मृति है ना, यही शान है, शान की सीट है। तो जो शान की सीट पर बैठता है वो परेशान नहीं हो सकता है। देवताई शान से भी ऊंचा है ये ब्राह्मणों का शान। कौन सा? भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरा पिता है, मैं इनका बच्चा हूँ। हाँ, ये जो शान है, ये संकल्प जो है, ये सबसे ऊंचा है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सच्चिदानंद की सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएंगी। ये देखो बाबा ने स्लोगन बताया, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो बाबा ने हम बच्चों को कितनी सुंदर शिक्षा दी है, योगी भव पवित्र भव, यही सारे प्राप्तियों का आधार है। जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे, उतने वर्षा ऊंचा मिलेगा। अच्छा,
शांति। ओम शांति।